हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस मिर्ज़ापुर में। तो साथियों, आज हम मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जिससे एग्ज़ाम में इसके 1 से 2 क्वेश्चन आने के प्रबल संभावना रहते हैं, तो उसका ही एक टॉपिक है विभाज्यता के नियम। साथियों, मैथ की क्लास है, जाहिर सी बात है कि अगर मैथ की क्लास है तो और भी क्लासें आएंगी, हिंदी की क्लास आएगी, मैथ की, रीजनिंग की, जो भी क्लासें हो सकेंगी साथियों हम प्रोवाइड कराएंगे। जो भी हम कर रहे हैं उसको करेंगे साथियों। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विभाज्यता के नियम। साथियों, अगर आप विभाज्यता के नियम जानते रहेंगे तो बड़े से बड़े सवाल को आप छोटा करके मिनट वाला सवाल 10 सेकंड 20 सेकंड में हल कर सकते हैं। 2 सेकंड में नहीं हल कर सकते, वो कहने वाली बात होती है, देखते ही कर देना। साथियों, 2 से विभाज्यता के नियम। साथियों, 2 से विभाज्यता के नियम बहुत ही आसान है। किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर, किसी भी संख्या के इकाई अंक पर अगर 0, 2, 4, 6, 8, किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर अगर इतनी संख्याएं हैं, वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे हम कोई भी संख्या उदाहरण के तौर पे आपको लिख के दिखा देते हैं। जैसे ये संख्या, इसके इकाई के अंक पर क्या है, 2 है, यानी यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य। साथियों, अगला बात करते हैं साथियों 3 से विभाज्यता के नियम। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे साथियों, क्योंकि हमको इसको जल्दी ख़त्म करना है, अगला चैप्टर भी लेना है। 3 से विभाज्यता के नियम। 3 से विभाज्यता के नियम भी बहुत ही आसान है साथियों। उसमें क्या करते हैं, जितने भी अंक होते हैं उन सभी अंकों को ऐड करके 3 से भाग दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे हम बता देते हैं, जैसे हम कोई संख्या ले लें, जैसे 36, हमने 36 ले लिया। अगर सपोज दैट हमें नहीं पता है कि यह संख्या किससे विभाज्य है, तो इस संख्या के अंक को अलग अलग ऐड करेंगे। जैसे यहाँ अंक इसमें क्या है, 3 है, इसमें 6 है, 6 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो जो संख्या ऐड करने पे आएगा उसको हम 3 से विभाज्य करेंगे। अगर वो संख्या 3 से विभाज्य हो गई तो हमारी संख्या जो भी रहेगी वो 3 से विभाज्य होगी। इसी को देख लेते हैं, इसको हमने ऐड किया तो 9 आ गया। 9 को जो हम 3 से काटेंगे साथियों, 3 से पूरा पूरा कट गया, यानी ये संख्या 36 हमारी 3 से पूर्णतः विभाज्य है। आप किसी भी संख्या पर ट्राई कर सकते हैं। जैसे हमने ले लिया 108 ले लिया, अगर 108 को अलग अलग हम ऐड करेंगे, 8 और 1 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। 9 को हम 3 से काटेंगे तो पूर्णतः कट हो जाएगा, यानी ये संख्या हमारी पूर्णतः 3 से कट हो जाएगी साथियों। तो हम ये रूल क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अलग अलग अंकों को ऐड करके फिर 3 से भाग देंगे। अगर पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो हमारी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अगला देख लेते हैं साथियों 4 से विभाज्यता के नियम। 4 से विभाज्यता के नियम भी बहुत ही आसान है। जो लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पर हम बता देते हैं साथियों कि कितनी भी बड़ी संख्या रहे, उसका इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से पूर्णतः विभाज्य है तो जितनी भी बड़ी संख्या होगी वो 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 4 से विभाज्यता के नियम क्या है कि इकाई और दहाई, इकाई और दहाई के अंक दोनों, इकाई और दहाई के अंक दोनों 4 से विभाज्य होना चाहिए, कि चाहे कितनी बड़ी। जैसे हमने लिख दिया साथियों, जैसे हम इतनी बड़ी संख्या लिख दें, इतनी बड़ी संख्या लिख दें और अंतिम में हम लिख दें 36। 36 क्या है, 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, 4 9 या 36, यानी ये संख्या जो है पूरी 4 से विभाज्य है। आप 4 से भाग देंगे तो एक भी शेषफल नहीं बचेगा। 4 से विभाज्यता का नियम हो गया। 5 से विभाज्यता का नियम है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 0 और 5 हो, किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 0 और 5 हो और संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, 5 से विभाज्य हो जाएगी। किसी भी संख्या के इकाई अंक पर क्या होना चाहिए, इकाई अंक पर 0 और 5 होगा तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी साथियों। 6 से विभाज्यता का नियम है वह उस संख्या, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। 6 में आप देखेंगे साथियों, 6 में आप देखेंगे 2 और 3 सम्मिलित है। ऐसी वो हर संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, वो संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे हम देख लेते हैं कि उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, हम 36 ले लेते हैं। 36 देखेंगे हमारा 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, यानी ये संख्या 6 से दोनों से, इस 36 जो साथियों 2 और 3 दोनों से कट रहा है। ऐसी वो संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटे वो 6 से विभाज्य होगी साथियों। 7 का विभाज्यता के नियम है, जैसे कितनी भी बड़ी संख्या हम ले लें, जैसे उसको क्या करते हैं, जैसे इतनी बड़ी संख्या है, ठीक है साथियों, इसको 2 गुना करेंगे, इसको 2 गुना करके एक कट कर देंगे। जैसे 2 गुना है 8 है, 8 गुना 16, फिर इसमें से घटाएंगे, जो भी संख्या बचेगा फिर उसको ऐसे कट कर देंगे, जो भी यहाँ जैसे बचेगा फिर इसका 2 गुना करेंगे। जो भी संख्या अंतिम में बचती है उसको, अगर संख्या 7 से कट जाती है तो उसको 7 से विभाज्यता का नियम मानते हैं। उतना आपको लफड़ा करने से मतलब है कि हम 7 से तुरंत ही भाग देकर चेक कर लें, दोनों में उतना ही समय लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 7 भाग देकर तुरंत प्रेफर कर लेते हैं। 8 से विभाज्यता के नियम क्या है साथियों, जो 4 से विभाज्यता का नियम था वही 8 से विभाज्यता का नियम है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है। 4 से विभाज्यता के नियम में क्या था कि इकाई और दहाई का अंक केवल 4 से कट रहा था। 8 से विभाज्यता के नियम में इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 3 स्थान लास्ट से कटना चाहिए, यानी वो संख्या
8 से विभाज्य होगी साथियों। 9 से विभाज्यता का नियम वही है जो 3 से विभाज्यता का नियम है। 3 से 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर अलग अलग अंकों को ऐड करेंगे, क्या कहता है कि अलग अलग अंकों को ऐड करेंगे, अगर 3 से भाग देंगे तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। यही सेम टू सेम नियम इस 9 वाले में भी है कि अलग अलग अंकों को ऐड करेंगे, फिर जैसे उसमें 3 से भाग देकर चेक कर रहे थे, यहाँ पे 9 से विभाज्यता का नियम है तो 9 से भाग देकर चेक करेंगे अलग अलग अंकों को जोड़कर। अगर 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। और 10 से विभाज्यता का नियम क्या है साथियों? 10 से विभाज्यता का नियम है कि कोई भी संख्या हो, अगर उसके इकाई अंक पर जो है 0 है तो संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। साथियों ये नियम आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये सब नियम जानने से मैथ में आपको बहुत ही आसानी से हल करने में मदद मिलता है। तो इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, इसके अभी और टाइप हैं साथियों, अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए। और साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी ज़ोरों शोरों से स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, क्योंकि 52,699 पद उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं, बहुत ही जल्दी होने वाला है। आप पिछली वैकेंसियों को देखे होंगे कि काफ़ी तेज़ी से कराया गया था साथियों, बस देरी है कि वैकेंसी आने के बाद इसकी जो प्रोसेस है